जून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास बहुत प्यारा कलर है। इसका साइज़ मैं चेक करा देती हूँ। ये मेरे पास 2 फैब्रिक पट्टियाँ हैं और यहाँ पर हमने जो फैब्रिक पट्टियाँ ली है ये मैंने 2.5 इंच की ली है। इसको हमने फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। दोनों फैब्रिक पट्टियाँ हमने एक ही पौंचे के लिए जो है वो रेडी करनी है। तो इस साइज़ की हमने यहाँ पे फैब्रिक पट्टियाँ ली हैं, ये आपने देख लेनी है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड कर देना है। दोनों जो इसके किनारे हैं उनको हमने इस तरह से फोल्ड करके सेंटर से एक बार फिर से फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने पूरी पट्टी को यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। हाथ की हेल्प से हमने इस पट्टी को अच्छी तरह से सेट कर दिया है और इसके ऊपर हमने जो है सिलाई बिल्कुल किनारे वाली हमने बारीक वाली सिलाई लगानी है। तो ये पट्टी मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मैं पौंचे के लिए बना रही हूँ, ट्राउज़र के लिए तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। आप इसे स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। स्लीव्स पर और दामन पर भी इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत प्यारी लगती है। एक मैंने यहाँ पर फैब्रिक पट्टी रेडी कर दी है। अब इस तरह से हमने सेम तरीके से दूसरी फैब्रिक पट्टी को रेडी कर लेना है। तो ये मैं आपको यहाँ पर रेडी करके दिखा देती हूँ। इसी के ऊपर भी हमने सेम किनारे वाली सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमने बारीक वाली सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से ये देखिए जी, हमने यहाँ पर जो है वो सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से दोनों पट्टियों को हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और सेंटर से भी इसको कट करके हमने सेपरेट कर लेनी है दोनों पट्टियाँ। अच्छी तरह से हमने दोनों पट्टी को कट कर दिया है और यहाँ पर हमने इसको नीट कर दिया है। अब यहाँ पर 1.5 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने सेम साइज़ में जो है सारी पट्टी को इस तरह से कट कर लेना है। अच्छा, ये जो मैं पट्टी यहाँ पे कट कर रही हूँ 1.5 इंच पे कर रही हूँ, तो आप इससे भी छोटा साइज़ भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने एक पट्टी को यहाँ पे कट कर लेना है। अच्छे से हमने इसको कट कर दिया है। तो अब सेम तरीके से दूसरी पट्टी भी हमने इसी तरह से कट कर लेनी है। इस तरह की हमने ढेर सारी पट्टियाँ चाहिए होंगी। तो इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे 2 फैब्रिक पट्टियों को रेडी करके इसी तरह से सारी पट्टी को कट कर दिया है। तो इस तरह से ये देखें जी, हमने यहाँ पर जो है अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इस तरह से हमारे पास जो है सारी पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मेरे पास पांचा है। पांचे के ऊपर हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं पांचा यहाँ पे ले लेती हूँ। पांचे को हमने अच्छी तरह से सीधा कर लेना है और इस तरह से हमने यहाँ पर फैब्रिक पट्टी को यहाँ पर फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पर पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमने जो गैप रखना है वो इस तरह से रखना है जैसे हम एक पल्स लगाते हैं, उतना ही हमने बिल्कुल इसके सेंटर सा गैप रखना है। बिल्कुल भी हमने साथ साथ सारी पट्टी को यहाँ पे नहीं लगाना। इस तरह से हमने थोड़ा सा फासला रखते हुए इसी तरह सारी पट्टियों को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो मैं ये पट्टियाँ आपको यहाँ पे स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये देखें, सेम तरीके से हमने सारी पट्टियाँ यहाँ पे लगा देनी है। फोल्ड करते जाएंगे और इसी तरह से अपने पांचे के ऊपर पट्टियों को यहाँ पे लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप भी घर में बैठ के इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी शेयर करती हूँ ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह की डिज़ाइनिंग खुद कर सकें। और ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये बिल्कुल कॉटन का फैब्रिक है। कॉटन के फैब्रिक के ऊपर इसी तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। आप कोई भी फैब्रिक अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। अब सारी पट्टियों को हमने इसी तरह से स्टिच कर दिया है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को इस तरह से हमने यहाँ से कट कर देना है। पट्टी हमने यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमारे पांचे के ऊपर रेडी हो चुकी है। अब मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, इसे हमने इस तरह से लगाना है, उल्टी साइड से लगाना है। तो मैं आपको ये उल्टा करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से लगाएंगे और पीछे वाली साइड से ये जो सिलाई नज़र आ रही है उसी के ऊपर दोबारा से हमने यहाँ पर जो है सिलाई लगा के अपनी फैब्रिक पट्टी को यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लेना है। ये देखें, उसी सिलाई के ऊपर ही वो सिलाई नज़र आ रही है तो उसी के ऊपर ही दोबारा से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ऊपर नीचे हमने सिलाई नहीं लगानी, सेम उसी सिलाई के ऊपर ही हमने जो है वो यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको भी हमने यहाँ से कट कर देना है। अच्छी तरह से कट करने के बाद इसको सीधा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सीधा कर लेना है और ये जो हमने फैब्रिक पट्टी यहाँ पे लगाई है इसको हमने मोड़ लेना है और फैब्रिक पट्टी हमने बाहर की तरफ से इसी तरफ से निकाल के अच्छी तरह से इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से हमने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आपने उसी तरह से यहाँ पे जो है उसको स्टिच कर लेना है। तो मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो यहाँ पर फैब्रिक पट्टियाँ वो रेडी हो चुकी हैं। बैक साइड से भी हमने इसको नीट जो है वो कर दिया है। तो अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास लेस है। मैं आपको लेस दिखा देती हूँ कि वो हमने यहाँ पर किस तरह से स्टिच करनी है। तो ये मेरे पास लेस है, शटल लेस है। इसको हमने इस तरह से लगाना है। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल किनारे वाली हमने यहाँ पर जो है वो सिलाई लगा के इसको नीट कर लेना है। तो ये सिलाई मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। 1 इंच के गैप पे हमने इस तरह से पांचे के ऊपर जो है वो लेस लगा देनी है।
वाइट जो लेस है ये इसके ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही थी, शॉकिंग पिंक कलर है, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये कलर। अब इसके ऊपर हमने जो लेस लगा दिया तो इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूंगी। धागे को इस तरह से कट कर दिया। धागा कटिंग करने के बाद ये देखिए जी कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हमने यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उनका साइज़ भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास ट्रायंगल है, इनको हमने अच्छे से प्रेस करके बिठाया हुआ है ताकि ये बार बार खुले ना। अब इसका साइज़ मैं आपको चेक करा दूंगी। ट्रायंगल हमने किस तरह से जो है यहाँ पर लिए हैं, कितनी इंच मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने खोल लेना है। खोल के तकरीबन हमने यहाँ पर ये देखेंगे हमने 3 इंच पे यहाँ पर ट्रायंगल लिए हैं। एक स्क्वायर पीस हमने यहाँ पे कट कर दिया था। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर जो है अच्छी तरह से प्रेस कर दिया था। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर ट्रायंगल जो है उनकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें इस तरह से ट्रायंगल हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाने हैं। इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी इस तरह से हमने लेस के ऊपर जो है यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ट्रायंगल को हमने इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेना है। अच्छा, ट्रायंगल के बहुत से तरीके होते हैं लगाने के, डिज़ाइनिंग भी इसकी बहुत होती है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और मैं अपनी वीडियो में कई दफ़ा ये इस तरह की जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर कर चुकी हूँ ट्रायंगल वाली। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगी आपने उसी तरह से कर लेनी है, बल्कि जो आपको ईजी लगी आपने उसी तरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। मेरी जो वीडियो होती है 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है, इसी के अंदर मैं आपके साथ हर एक चीज़ जो है वो शेयर कर लेती हूँ। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको साथ शेयर करती हूँ ताकि आप खुद जो है इसी तरह से डिज़ाइन कर सकें। अब सारे ट्रायंगल हमने इसी तरह से लगा देने हैं। तो ये ट्रायंगल मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, आप इसके मुख्तलिफ कलर्स भी यहाँ पे कंट्रास्ट भी कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। अब एक साइड से हमने यहाँ पे ट्रायंगल लगा दिए हैं, अब दूसरी साइड से हमने यहाँ पे ट्रायंगल लगाने हैं तो वो आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो हल्का सा मार्क कर दिया ऊपर वाली साइड से। अब उसी साइड के ऊपर हम यहाँ पे रखते जाएंगे और इसी के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ट्रायंगल हमने इस तरह से लगाने हैं, सेंटर से जो दोनों ट्रायंगल के कोने हैं वो आपस में इसी तरह से बिल्कुल इसके बराबर होने चाहिए, आपस में मिले हुए होने चाहिए। ये देखें इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरह से ही हमने जो है ट्रायंगल को यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड से हमने हल्का सा मार्क कर दिया था, उसी मार्किंग के ऊपर ही दोबारा से हमने यहाँ पर ट्रायंगल लगा दिए हैं। धागा हम यहाँ से कट कर देंगे। ट्रायंगल को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। तो लेस मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से हमें लेस को सीधा कर लेना है। सीधा करते हुए लेस को हम इस तरह से लगा देंगे। इसी के किनारे के ऊपर हमने इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने लेस को अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेना है। बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा था। लेस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उठ रही थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब इस तरह से हमने इसका धागा कट कर देना है। धागे को इस तरह से कट कर दिया है। अब इसको नीट करने के लिए ऊपर से हमने थोड़ा सा जो फैब्रिक है वो यहाँ पर चढ़ा देना है लेस के ऊपर ही, ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है नीट हो जाए। ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक चढ़ा के लेस के ऊपर यहाँ पर किनारे वाली सिलाई जो है यहाँ पे लगा देनी, जैसे हम टॉप स्टिच लगाते हैं। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे, बिल्कुल बारीक किनारे वाली लगाएंगे। अच्छा, हमारी सिलाई अच्छी और नीट होगी तो हमारी डिज़ाइनिंग भी बहुत ही अच्छी और नीट होती है। तो आप इस चीज़ का ख्याल किया करें। डिज़ाइनिंग जो होती है बहुत ही मेहनत से किया करें। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर हमने जो है अच्छे से लगा दिया है, धागा कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब यहाँ पर हमने इस तरह से डिज़ाइन रेडी कर दिया। तो ये मेरे पास पल्स है, पल्स मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा देती हूँ। फैब्रिक पट्टी के होल से हमने सुई को नहीं गुजारना, हमने फैब्रिक पट्टी इसके अंदर से ही सुई को गुजारना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है पल्स लगानी है। तो मैं आपको पल्स लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ पल्स की। उसके बाद ऑफ कैमरा हमने जो है इसकी साइड डिज़ाइनिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पर पल्स लगा दिए हैं। इसी तरह पूरी पांचे के ऊपर हमने पल्स लगा देने हैं। ये देखें जी इस तरह से, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे पल्स लगा देती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़े छोटे साइज़ के पल्स भी लगा सकते हैं। अब सारे पल्स मैं यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छा, कुछ इस तरह से हमने पल्स यहाँ पे लगा दिए हैं, आपके सामने बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब इसके ये जो हमने ट्रायंगल लगाए हैं इसके सेंटर से हमने यहाँ पर 1-2 टांके लगा देनी है और यहाँ पर भी हमने 1-1 पल्स लगा देना है ताकि हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लगे। ये देखिए यहाँ पर भी हमने पल्स लगा दिए हैं। पल्स लगाने से डिज़ाइन कितना नीट और वाज़ा हो गया। ये देखें इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी हमने दूसरे ट्रायंगल के ऊपर भी इसी तरह से बिल्कुल सेंटर से हमने यहाँ पे पल्स लगाने हैं। तो मैं आपको ये पल्स लगा के दिखा रही हूँ। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।